हादसे पर देश सन्न रह गया। जिस हादसे की तस्वीरों ने लोगों की रूह कांपा दी। देश इस समय विपत्ति में है, लेकिन इस पर भी राजनीति की जा रही है। राजनीति के चक्कर में ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो सवाल खड़े करते हैं। लेकिन सवालों के तर आज रेलवे के अधिकारियों के भी बयान सामने आए और रेलवे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है। बड़ी खबर आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। इस पूरे हादसे को लेकर रेलवे के अधिकारियों ने कह दिया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि साजिश की ओर यह इशारा करता है। रेलवे के अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है और यह भी कहा गया कि बाहरी हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यह किस ओर इशारा करता है? यह हादसा किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है और यह रेलवे की तरफ से कहा गया है दर्शकों, बाहरी हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी ने केबल देखे बिना ही खुदाई कर दी, यह दावा किया जा रहा है। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेकिन पहले हमारी सहयोगी अनामिका का रुख करेंगे। अनामिका और सुमित भी हमारे साथ जुड़ गए, गायत्री जुड़ गई, लेकिन पहले अनामिका, यह रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि साजिश हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ा खुलासा है। अब रेलवे के इस बयान के बाद जांच और तेज हो जाएगी मृदुल, क्योंकि ये जरूरी है कि अगर ये साजिश है तो किस स्तर पर साजिश है, किसने ये साजिश की है जिसकी वजह से 275 लोगों की जान चली गई है, इसकी जांच अब और तेज हो जाएगी। क्योंकि हम लगातार ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब ये चीज इस ओर इशारा कर रही है कि आखिर दोषी है कौन लोग, वो कौन लोग हैं जो इतने लोगों की जान लेना चाहते थे। क्या कोई और बड़ी प्लानिंग थी? क्योंकि रेलवे की ओर से ये बयान हल्के में नहीं दिया गया है। रेलवे लगातार प्रॉपर कमेटी गठित करके इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और जांच के बाद ही किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा है। इसलिए अधिकारियों की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। अब इस मामले में जांच और तेज होगी, खासतौर पर कल जब अधिकारी और मौके पर पहुंचेंगे, वो इस मामले को आगे देखेंगे, इसकी जांच करेंगे, तो तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। रेलवे का ये कहना, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं और लगातार रेल मंत्री जिस तरह से मौके पर पहुंच रहे हैं, कैंप किए हुए हैं उन्होंने बालासोर में, पिछले आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वो लोगों के बीच उठ बैठ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जिस वक्त रेस्क्यू हो रहा था वो वहां पर उस वक्त मौजूद थे। अब जब वहां पटरियां ठीक की जा रही हैं, आवागमन सुचारू करने के लिए वो खुद मौके पर पहुंचे हुए, तो अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, उनकी बातचीत हो रही है और उस बातचीत के बाद बिल्कुल अनामिका, सुमित और गायत्री, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आज ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है? क्या वाकई कोई साजिश है? क्योंकि ऐसा हमने नहीं कहा है, रेलवे की तरफ से बयान आया है और कहा गया है कि किसी बाहरी के हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता। और सिर्फ रेलवे के बड़े अधिकारी नहीं, कई ऐसे पूर्व में मंत्री रहे, कई सारे ऐसे बयान भी सामने आ चुके हैं जो बताता है कि यह हादसा नहीं, साजिश भी हो सकती है। और इसी कॉन्स्पिरेसी को लेकर क्या बयान सामने आए, किसने क्या कहा, इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं। खचाखच भरी ट्रेन, खिलखिलाते लोग और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन फर्राटा भरते हुए अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। मंगलमय यात्रा की कामना के साथ बैठे लोग अपने स्टेशन के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि खलबली मच जाती है। ये जो ट्रेन के कोचेज हैं, आप देखिए कैसे इनके पूरी तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं, एक के ऊपर एक ये तमाम कोचेज चढ़े हुए हैं और जैसे कोई टीन का डब्बा हो, ऐसे ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरीके से मुड़ चुके हैं। चीख पुकार, सिसकियों और आंसुओं के सैलाब से पूरा मंजर बदल जाता है। लेकिन चंद सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि सुरक्षित तरीके से आ रही एक ट्रेन डीरेल हो गई? क्या किसी साजिश के चलते यह हादसा हुआ? कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं करना चाहिए और ये फ्रीक इसलिए था कि इसमें 3 ट्रेनें एक साथ जुड़ी थी। असली बात क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबोटाज था, मगर कोई भी एंगल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पूर्व रेल मंत्री को आपने सुना, वो साजिश की आशंका जता रहे हैं। तो क्या इस हादसे के पीछे कोई साजिश थी जिसने 275 से ज्यादा लोगों की जान ले ली?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी जानकारी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। उड़ीसा के महानगा बाजार स्टेशन पर मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि चंद सेकंड में रेल की बोगियां ताबूत बन गई, लाशों का ढेर लग गया, जिससे साजिश की आशंका भी गहराती जा रही है। इसमें जुर्म कुछ है, अच्छा से इंक्वायरी करके इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया, रेलवे में कोऑर्डिनेशन का गैप हो गया मेरे को लगता है। रेस्क्यू के बाद रिस्टोरेशन का काम हुआ, मगर साजिश की आशंका और उससे जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। साजिश की आशंका को मजबूत करने वाला एक और रेल मंत्री की तरफ से बयान आया। उन्होंने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, मगर अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। यानी रेल मंत्री खुद भी कह रहे हैं कि ये जिसने भी किया उस पर एक्शन होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ क्या कोई छेड़छाड़ हुई? तो क्या देश को दहलाने वाले इस रेल हादसे के पीछे कोई है? टाइमिंग पर सवाल और साजिश की आशंका बढ़ती जा रही है। अब बस इंतजार है जांच रिपोर्ट का, जिससे गुनहगार सामने आ सकेगा। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।